उत्तर प्रदेश में भीषण सर्दी के बीच चुनावी माहौल बेहद गर्म है। इस दौरान अमृत विचार की टीम चुनाव के माहौल को लेकर जनता के मन को टटोलने के लिए विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है। इसी कड़ी में आज हम आपको सीधे मुखातिब कराएंगे अपने खास कार्यक्रम मुद्दों की बात अमृत विचार के साथ के जरिए उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र की जनता से और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के मन में क्या है। लेकिन इससे पहले इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानते हैं। उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र साल 1962 से 2017 तक भारतीय जनता पार्टी के लिए मात्र एक सपना थी, जिस पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपना परचम लहरा चुकी है। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर ने साल 2017 में समाजवादी पार्टी के बदलू खां को अपनी लोकप्रियता से हराकर बीजेपी को इस सीट पर जीत का स्वाद चखने का मौका दिया। इस बीच दुष्कर्म कांड में फंसने के बाद विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को विधायक पद से हाथ धोना पड़ा। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद इरशाद खान तीसरे नंबर पर थे, जिसके बाद इस सीट पर साल 2020 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के श्रीकांत कटियार ने कांग्रेस प्रत्याशी आरती वाजपेयी को हराकर जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 3,38,000 से अधिक हैं, जिनमें 1,85,000 से अधिक पुरुषों की संख्या है। वहीं 1,53,000 से अधिक महिला मतदाताओं के साथ ही 30 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। जब चुनाव पूर्ण रूप से हुआ था 17 में, तब हम लोगों ने बहुत बहुमत से माननीय कुलदीप सेंगर को विधायक बनाया था। उसके बाद उनको जेल जाने के बाद उनका ये सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में उनसे भी ज़्यादा बढ़कर के रिकॉर्ड मतों में माननीय श्रीकांत कटियार जी को मैंने जिताया। हमारी यहाँ की जनता बहुत पसंद उनको करती है, चूँकि क्षेत्रीय नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, ज़मीन स्तर पर उन्होंने काम किया है। और जो 1 साल का उनका कार्यकाल मिला वो बहुत ही सराहनीय रहा है। इसलिए रहा है कि उनकी उपलब्धता हमेशा यहाँ रहती है और लोगों के मतलब जो है ध्यानपूर्वक बात सुनते हैं और उन्हें निपटाते हैं। जो यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त था उसको भी इन्होंने दूर करने का काम किया है। चलिए अब हम बात करते हैं पिछले चुनावों में वोट प्रतिशत की, जिसमें साल 2020 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के विजयी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार को 71,381 मत मिले थे, जो कुल मतदान का 40.98% था। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी और कांग्रेस प्रत्याशी आरती वाजपेयी को 39,993 मत मिले थे, जो कुल मतदान का 22.96% था। इसके साथ ही तीसरे स्थान पर रहने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश पाल को 35,322 मत मिले थे, जो कुल मतदान का 20.28% था। उपचुनाव में श्रीकांत कटियार ने आरती वाजपेयी को 31,398 मतों से हराया था। अगर वहीं बात करें विधानसभा चुनाव 2017 की, तो बीजेपी प्रत्याशी कुलदीप सिंह सेंगर ने 87,657 मत हासिल किए थे, जो कुल मतदान का 43.39% था। वहीं समाजवादी पार्टी के निकटतम प्रतिद्वंदी रहे बदलू खान को 59,330 मत मिले थे, जो कुल मतदान का 29.37% था। वहीं तीसरे स्थान पर रहे बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद इरशाद खान को 44,000 मत मिले थे, जो कुल मतदान का 22.14% था। फिलहाल में अभी तक बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। वहीं जनता किस पार्टी और उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी चाह रही है, इसे जानने के लिए आप सीधे जनता का रुझान देखिए। 162 बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं हम। यहाँ पर जनता से बात करेंगे। इस वक्त आगरा एक्सप्रेस वे यहीं से निकलता है, उसी के किनारे हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक टी स्टॉल है, राहुल टी स्टॉल है, तंदूरी चाय उसको कहते हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र की जनता है। यहाँ पर 2017 में पहली बार 1962 के बाद पहली बार यहाँ पर फूल खिला था। इसके पहले हाथी दौड़ता था, बसपा की सरकार थी, बसपा का विधायक था। और उसके पहले सपा थी, साइकिल चलती थी, कांग्रेस भी थी। पहली बार यहाँ पर भाजपा का कमल 2017 में खिला है। पहली बार कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ से विधायक हुए थे। 2020 में उपचुनाव हुआ, श्रीकांत कटियार को यहाँ की जनता ने मौका दिया। तो श्रीकांत कटियार ने कितना विकास किया, क्या विकास अधूरे रह गए, किन मुद्दों को लेकर के, किन विकास के मुद्दों को लेकर के फिर से वापस आ रहे हैं, जनता से सीधे बात करेंगे। इस बार किसको मौका देंगे? भैया कहाँ रहते हैं? हम यही प्रॉपर बांगरमऊ विधानसभा जी। 2017 में भाजपा आई थी जी।
2020 में फिर भाजपा आई, जी। इस बार किसको ला रहे हैं? इस बार भी भाजपा को ला रहा है, श्रीकांत कटियार जी को। अच्छा, जी। क्या कारण है? कारण ये स्थानीय है और सबकी मदद करते हैं, और स्थानीय होने के नाते हम लोगों को कोई समस्या होती है, कोई काम होता है तो तुरंत पहुंच जाते हैं, अपना काम करवाते हैं। इस बार फिर से मौका देंगे? जी, मौका देंगे। इस बार जो है व्यक्ति विशेष पे भी होगी और फेस वैल्यू भी रहेगी। हाँ। बाकी हिंदुत्व के ऊपर ज़्यादा वोटिंग होगी। श्रीकांत कटियार की अगर बात करें तो अगर इनसे कोई मिलना चाहे, फोन पे कॉल वाल उठा लेते हैं, बातचीत होती है? बिल्कुल, हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। वहीं निजी मतलब हाँ। बांगरियों में रहते हैं, हाँ। मिल लेते हैं परमानेंट। जब भी जिसको कोई दिक्कत होती है तुरंत जो है मिल लेते हैं। दोबारा समय मिलना चाहिए और ये दोबारा जीतेंगे, क्योंकि ये हमारे गांव में एक लड़की छत पर एससी बिरादरी की छत से गिरी थी और ये सड़क से जा रहे थे, पता नहीं कैसे इनको जानकारी हुई कि उनके घर जा करके सांत्वना दी, पूरा सहयोग करते हैं और सहयोग किया। दूसरी बात, ये छोटे छोटे मामलों में ये जो है ज़्यादा इधर उधर नहीं, समझौता कराने प्रयास करते हैं। इनसे कोई आदमी दुखी नहीं है, हर आदमी संतुष्ट है। और इनके अलावा यदि भाजपा ने दूसरा ही टिकट दे दिया बाहरी लोगों को तो वो यहाँ से सीट नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे जैसे पहले कभी नहीं निकली थी। तो कुल मिला के 162 में विधानसभा में आपको भाजपा चाहिए और श्रीकांत कटियार ही चाहिए? श्रीकांत कटियार के अलावा दूसरा वो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये हर सुख दुख दर्द में ये खड़े होते हैं और सबका सहयोग करते हैं। तंजीम जी, ये बताइए, 2017 में भाजपा का कमल का फूल खिलाया है, 20 से फिर से फूल खिलाया है, इस बार किसको वोटिंग करेगी आगे जनता? जनता समाजवादी पार्टी करेगी। अच्छा, क्या कारण है? क्या कारण? विकास नहीं हुआ क्या? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, और क्या है? हाँ, और तमाम ऐसे जो गड्ढा मुक्त सरकार थी वो गड्ढा युक्त सरकार है। भाई आप देख लो, सीधा चले हो, गड्ढे बने हुए कि नहीं बने हुए? आपकी विधानसभा की अगर बात करें तो 5 सालों में विकास हुआ है क्या? यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ जैसे तैसे चल रहा है, ये समझ लो बांगरमों का जैसे तैसे चल रहा है। देखिए, ये चुनाव जो 2022 में होने जा रहा है, कम से कम बांगर विधानसभा क्षेत्र में, ये बहुत कुछ प्रत्याशी पर निर्भर करेगा। दलीय भावनाएं कभी कभी प्रत्याशी के सामने टूट जाती हैं, जैसा 2017 में हुआ था। उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती थी। प्रत्याशी के आधार पर ही यहाँ का रिजल्ट अब की बार तय होगा। पार्टी अपनी जगह पर है, लेकिन जो यहाँ का परिणाम आएगा, आप देखना, जो बेहतर प्रत्याशी दे लेगा वही जीतेगा। 2017 में भाजपा की लहर की वजह से कुलदीप सिंह जीते थे जी, या कोई और कारण था? नहीं, कुलदीप सेंगर, भाजपा की लहर तो थी, बाकी कुलदीप सेंगर अपने आप में एक ब्रांड थे। 2007 में समाजवादी पार्टी से यहाँ विधायक रहे थे, उनकी पहचान थी, और वो उनके साथ तो एक अपवाद ही चलता था कि जहाँ से लड़ेंगे, जिस लड़ेंगे जीत जाएंगे, लहर माने रखती थी। आपके हिसाब से टक्कर किन दोनों पार्टी में? मैंने कहा ना कि प्रत्याशी पर निर्भर है। प्रत्याशी पर निर्भर है, बिल्कुल। जो पार्टी नहीं मायने रखती है, पार्टी यहाँ बिल्कुल अब इस चुनाव माने नहीं रखती। एक साल में जितना विकास कार्य किया जा सकता था एक विधायक के द्वारा कोरोना काल में, मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी ने जो कर सकते थे वो किया। और चूँकि इतना कम समय था, उसमें केवल प्रस्ताव सरकार तक पहुंचा देना ही मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात थी, जो उन्होंने बहुत मेहनत के साथ किया है, और उसका परिणाम आगे देखने को मिलेगा। आगे काम करने के लिए उनको 5 साल का मौका और देंगे? बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारी बीजेपी सरकार जो है आज के दौर में, सरकारें तो सारी बनी है, सपा भी बनी है, बसपा भी बनी है, हम 80 से आते हैं, 80 में है सपा, बट उन्होंने आज तक हमारे लिए किया क्या है? हम बच्चियों के लिए क्या किया? ठीक है, आगे बढ़ाया, पढ़ाई के लिए दिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहां हमें बीजेपी से मिला। हमारे जो आजकल रास्ते पर जाते बलात्कार हुए थे, छेड़छाड़ होती थी, आजकल सबसे ज़्यादा रोक ये बीजेपी सरकार ने लगाई है। बट ऐसा कभी नहीं होता था, किसी सरकार ने किया, बंद कर दिया, कोर्ट कचहरी फैसले हुए, बेल हो गई, आ जाते थे वो, लेकिन आज वो गुंडे परास्त हैं। हम लड़कियां सेब हैं, आगे बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है, जाते हैं, पढ़ते हैं, और जॉब भी मिलनी। ऐसा नहीं कि अगर हम उसमें लायक हैं जॉब के तो जॉब मिलेगी, अगर हम उस लायक नहीं है, पैसे फेंकने के लायक हैं, तभी जॉब मिलेगी। बस वो सरकार नहीं है। जो योग्य है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए सरकार सपोर्टेड है। तो हम चाहते हैं कि 5 साल मौका दिया जाए। कांग्रेस से प्रियंका गांधी कहीं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो लगता है इनको लड़कियां वोटिंग करेंगी क्या? जी बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कांग्रेस ने हमारे लिए किया क्या है? हम लड़कियों के लिए क्या किया है आज तक? हैं क्या किया है? हमारी बीजेपी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। महिलाएं यहाँ की महिलाएं सेब हैं, महिला वोटिंग कर रही हैं। जी, हम तो बीजेपी की कर रहे हैं भाई, जहाँ हम सेब हैं वहीं जाएंगे, अनसेफ जगह नहीं जाएंगे। श्रीकांत कटियार आए या कोई भी आए उसको वोटिंग नहीं, देखिए भाजपा में श्रीकांत कटियार बहुत अच्छे हैं, 1 साल का जैसे उनको मौका दिया गया है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर उनको घर बुला दिया जाए, जनता की हर बात सुनते हैं। अगर कोई अदर किसी को दिया जाता है वो नहीं आएगा, वो जीत भी नहीं पाएगा, उसको जनता वोटिंग भी नहीं करेगी, क्योंकि उसको जानती नहीं है। से एक बार फिर
श्रीकांत कटियार को वोट दिया, मतलब उनको टिकट दी जाए, हम लोग वोट करेंगे, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। हमारे लोकप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उनके अंदर ऐसी खूबियां हैं, एजुकेशन को लेके, रोजगार को लेके, नई नई टेक्नोलॉजी के लेके उनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं जो कि हम उनको लाइक करते हैं, उनको पसंद करते हैं। और जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि किसान को लेकर 300 यूनिट बिजली फ्री, तो ये बहुत बड़ा फैसला है किसान के हक में। और 300 यूनिट एक गरीब के घर में बिजली खर्चा होने के बाद फ्री बिजली का बिल जो आएगा वो सोन आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी दूर हुई थी। बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है और उन्होंने अभी ये ऐलान किया है, इसमें उन्हें मैनिफेस्टो में है उनका कि 300 बिजली, हमें सरकार बनने पर 300 बिजली यूनिट बिजली फ्री देंगे। और दूसरी बात है, किसान का जो सम्मान है, उन्होंने जितना भी उसमें खर्च आएगा सिंचाई का वो भी फ्री कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत रहेगी किसान के लिए। तो इससे सरकार बदलती नजर आ रही है। तो इस बार क्षेत्र में वोट जो है आपका साइकिल पर जाएगा। सपा समाज साइकिल का सपोर्ट है, अखिलेश यादव जी। देखिए, हम 5 साल जो सरकार रही है हम लोगों की, जो मौजूदा सरकार रही, हमने उसका भी हाल देखा। और अखिलेश जी का वो तो विकास पुरुष हैं, वो सभी जानते हैं क्या है क्या नहीं। अब जनता ने फैसला भी कर लिया है कि 2022 में अखिलेश जी को ही चुनाव जिताना है। हाँ, बांगरमऊ में भी यही है कि जहाँ भी है किसी को टिकट दे देंगे। हाँ, उसको साइकिल बस वही है कि अखिलेश जी की लहर ऐसी चल गई है। और काम जो भी है सब आदमी है देख भी रहा है, अच्छा है सब। जीरो विकास सबसे बड़ा रीज़न रहा ना, जो रीज़न है वो महंगाई है। आज महंगाई की वजह से बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो सपा को जिताएंगे इस बार। सपा जीतेगी। हमने भी उपचुनाव में जीते हैं तो जनता से हमने कहा था कि हम आपकी सेवा उपचुनाव में जीत के आएंगे, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो हम आपकी सेवा करेंगे। उसमें कार्य करने का टाइम बहुत कम मिला है, मगर जितना भी मिला है मैंने सेवा करने का काम किया है, लोगों को समर्पित किया है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि भयावह स्थिति थी, उस समय हमने दवाई और किट बांटने का काम किया। इसके अलावा निधि से ऑक्सीजन प्लांट देने का काम किया। जी ने जो मैनिफेस्टो दिया है उसमें महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं के स्वाभिमान की, महिलाओं की सेहत की, महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं के स्वास्थ्य की, महिलाओं की शिक्षा की, सारी जो इस बीच चीज़ें प्रियंका गांधी ने गांव-गांव जाके अपना जो सर्वे कराया वो महसूस किया कि महिलाएं सभी इन चीज़ों से वंचित हैं। आज उन्होंने महिलाओं में जो सम्मान की बात कही है, महिलाओं में जो स्वाभिमान की बात कही है, उसकी अगुवाई प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। और बांगरमऊ में आरती वाजपेयी, हर महिला के सम्मान के लिए किसी भी समय किसी भी क्षण लड़ना पड़ेगा तो मैं सम्मान की लड़ाई के लिए लड़ूंगी। इसीलिए हम लोगों ने दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पब्लिक फोरम पे लड़ना है अपने सम्मान के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपनी सेहत